नमस्कार दोस्तों, आज हम मेवाड़ का इतिहास देखेंगे, जिसमें मेवाड़ के गौरवशाली और अमर इतिहास के बारे में समझेंगे कि क्या था और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक भूल राजवंश आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजवंश का मूल वाक्य क्या था। ये मूल वाक्य था कि जो दृढ़ राखे धर्म ये राखे करतार। एक भूल राजवंश का या फिर मेवाड़ राजवंश का मान सकते हैं इसको। ये एक राजवाक्य है। यह विश्व का सबसे प्राचीन, जीवित और निरंतर चलने वाला राजवंश है। इस राजवंश के संबंध में जो भी अलग-अलग विद्वानों ने बताए हैं कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या-क्या विचार हैं, किसने क्या बताया है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इनकी शाखाएं की बात करें तो मुहैरनोत, नैन्सी और कर्लटोट के अनुसार भूल वंश की जो कुल शाखाएं वो 24 शाखाएं हैं। तो नैन्सी जो मारवाड़ का या राजस्थान का अबुल फजल माना जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो घुइल थे वो सूर्यवंशी थे। भगवान रामचंद्र थे ना सूर्यवंशी, उसी तरह ये भी अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। और डी.आर. भंडारकर ने कहा है कि घुइल की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई है। कुछ लोग इसे क्षत्रिय बताते हैं, जबकि डी.आर. भंडारकर ने इसको ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति बताई है। कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास ने इस मूल स्थान यानी वो वल्लभी यानी गुजरात बताया है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार या फिर कुंभलगढ़ परिस्थिति में ये लिखा हुआ है कि आनंदपुर गुजरात के मूल निवासी थे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस विद्वान के अनुसार सूर्यवंशी है, किस विद्वान के अनुसार ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति हुई है, किसने कहा था कि ये वल्लभी गुजरात के निवासी थे, या फिर पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने घुइल वंशों के बारे में क्या कहा है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कैसे रखेंगे। तो हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्यवंशी है, तो हीरा हमेशा सूर्य के समान चमकता है, तो इसे याद रख सकते हैं कि हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी कहा है। डी.आर. भंडारकर ने ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति बताई है, तो हम याद रख सकते हैं कि जो भंडारा लगाते हैं, ब्राह्मण है वो भंडारा लगाते हैं। कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास यानी श्याम मतलब कृष्ण जी। वल्लभ का मतलब होता है प्यारे। तो श्याम थे यानी कृष्ण जी थे, वो सभी के प्यारे थे। गोपीनाथ शर्मा और कुंभलगढ़ प्रशस्ति यानी गोपीनाथ, गोपियां का जो नाथ है यानी कृष्ण जी को देखकर गोपियां हमेशा आनंद पूर्वक रहती थी, आनंद महसूस करती थी कृष्ण जी को देखकर। तो ये आनंदपुर या गुजरात के निवासी हो जाएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसके संस्थापक यानी गुहादित्य के बारे में। इससे पहले मैं इसके जो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जो कहानी बताई है, हिस्ट्री बताई है इसके बारे में, वो आपको सुना देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका हिस्ट्री दी हुई है। वो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है भुइल वंश के बारे में। तो उसके अनुसार वल्लभी नगर जो वर्तमान गुजरात में है, लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य की बात है कि एक शिलादित्य नाम का एक राजा का शासन था। उसी समय विदेशी आक्रमणकारी जिनको मलेच्छ कहते थे, तो उन्होंने वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया। तो राजा शिलादित्य ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। उसी समय उसकी रानी थी पुष्पावती जो गर्भवती थी, और आबू में माता अम्बा के मंदिर में दर्शन करने हुए गई थी। जब उन्हें अपने पति के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने सती होने का निश्चय किया, किंतु ब्राह्मणों ने यह कहकर रोक दिया कि वे गर्भवती है और उनके गर्भ में पल रहा शिशु ही राजवंश का भविष्य है, जिससे यह वंश आगे बढ़ेगा। इसके बाद रानी पुष्पावती को सुरक्षित रूप से मालिया की पहाड़ियाँ जो वर्तमान राजसमंद में है वहाँ ले जाया गया। वहीं पर उनको एक पुत्र का जन्म हुआ, और जन्म के बाद उस पुत्र को कमलावती जो एक ब्राह्मणी थी उसको सौंपकर स्वयं सती हो गई। बालक का पालन पोषण भी कमलावती ने ही किया था। बालक अत्यंत साहसी, बुद्धिमानी और तेजस्वी था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वहाँ भील सरदार थे ना, उन्होंने अपने दरबार में स्थान दे दिया। बाद में उसे अपना शासक स्वीकार कर लिया। क्योंकि उनका जन्म में एक गुफा में हुआ था उस बालक का, तो उस गुफा के नाम से, जिसे गुफा को गुहा कहते हैं, तो गुहादित्य नाम रख दिया गया। इसी गुहादित्य ने गुहिल यानी गहलोत वंश की स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। इस गुहिल या गुहादित्य को ही गुहिल वंश का आदि पुरुष माना जाता है। समय बीतता गया, इसी वंश में नागादित्य नाम का एक शासक हुआ जो ईडर पर राज करता था, जो वर्तमान में गुजरात में है। किसी कारणवश उनकी भीलों से शत्रुता हो गई और भीलों ने उनकी हत्या कर दी। उस समय उसका पुत्र कालभोज अभी बालक थे, तो उनकी माता ने उन्हें सुरक्षित रूप से नागदा के जंगलों में ले गई। कुछ उनके विश्वसनीय
सैनिक भी थे। वहाँ काल भोज का पालन पोषण हुआ। वे हरित ऋषि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करते थे और गाय चराते थे। ऐसा माना जाता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से काल भोज को नागदा में एक स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ और उसी धन से उन्हें सेना को संगठित किया। काल भोज ने बिल्लों का विश्वास जीत लिया और बिल्लों ने भी उन्हें अपना नेता मान लिया। बाद में उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बिल्लों के विरोधियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया और ईडर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। वापिस ईडर को अपने अधीन कर लिया। उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मान मौर्य का शासन था। कहा जाता है कि वह विदेशी आक्रमणकारियों से राज्य की प्रभावी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर काल भोज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। इसी काल भोज को इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्धि मिली। उन्हें मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक तथा गुहिल यानी गहलोत वंश का महान शासक माना जाता है। उनके शासन में मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा आगे चलकर यही वंश राजस्थान के सबसे गौरवशाली राजवंशों में से एक माना जाता है। तो आपने देखा कि गुवादित्य यानी इसकी स्थापना कैसे पड़ी। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, उनको हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो गुवादित्य यानी इसको मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। गुहिल वंश का संस्थापक गुवादित्य थे, जिन्होंने 566 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। वंश की स्थापना मेव जाति को परास्त कर इसका स्वाभिमान राजवंश की स्थापना की। इसके माता पिता यानी पिता थे वो शिलादित्य जो वल्लभी के राजा थे तथा इसकी माता रानी पुष्पावती थी। राज्य अभिषेक की परंपरा जो आपने हिस्ट्री सुनी थी उनके बारे में तब बताया था नहीं, एक भील सरदार था मंडेला, उनके दरबार में रहते थे। फिर उसके बाद में ये राजा बने। तो उस भील सरदार मंडेला ने ही अपने अंगूठे के रकत से तिलक कर राज्य अभिषेक किया था। इसके बाद यह परंपरा चलती रही कि हमेशा राज्य अभिषेक करते थे वो भील अपने अंगूठे से रक्त से तिलक करते थे। इसी राज यानी गुवादित्य के वंश में एक राजा हुआ था, वो नागादित्य थे, जिसके इधर राज करता था और भीलों से अनबन होने के कारण उनको मार दिया था। वहां से काल भोज को अपनी माँ लेकर आती है। ये हिस्ट्री आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो हम पॉइंट पर आते हैं सीधे कि बप्पा रावल यानी काल भोज इसका वास्तविक संस्थापक यानी आदि पुरुष, यानी आदि पुरुष और मूल पुरुष तो गुवादित्य माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल यानी काल भोज माने जाते हैं। तो मेवाड़ राज्य उसकी नींव रखी थी 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। जब उन्हें काल भोज ने अपना बदला ले लिया था ना अपने पिता का, तो उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण कर यहाँ पर अपने वंश की स्थापना की थी। वास्तविक नाम काल भोज था। बप्पा तो पिता को कहते हैं। रावल जो मेवाड़ वंश में राजा थे ना, उसकी एक उपाधि होती थी रावल, तो उसे रावल कहते थे। इससे इसका नाम पड़ा था बप्पा रावल। जबकि वास्तविक नाम बताया जाता है कि काल भोज इसका वास्तविक नाम था। इसने अपने चित्तौड़गढ़ को जीतकर अपनी राजधानी किसको रखा था? नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी उपाधियां हिंदू समाज में इन्हें हिंदू सूर्य राजगुरु चक्रवे के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हिंदुओं की रक्षा की थी। राजगुरु राजाओं का गुरु कहा जाता है कि ये सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे। चक्रवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला, इसने बहुत सारे युद्ध को जीता था। पाशुपत संप्रदाय के महान ऋषि संत हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ को राज्य प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि वो जो सेवा करते थे ना हरित ऋषि से, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था, जिससे ये मेवाड़ के यानी चित्तौड़गढ़ के राजा आगे बने थे। बप्पा रावल के सैन्य विजय यानी कौन सी कहाँ इसने विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़गढ़ का सबसे पहले 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। विदेशी प्रतिरोध यानी प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। अरब आक्रमणकारी इन्होंने अरब आक्रमणकारी थे, उनको न कि खदेड़ा था, ये गजनी तक ले गए थे उनको। और रास्ते में जो वर्तमान में पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, वहां पर इन्होंने अपना सैन्य शिविर डाला था। शिविर डालने की वजह से ही वहां पर एक शहर का वर्तमान में रावलपिंडी कहते हैं ना, वही बप्पा रावल के सैन्य शिविर की वजह से ही पड़ा है। क्योंकि रावल तो बप्पा रावल को कहते हैं, पिंडी गांव का नाम है, तो इससे पड़ गया रावलपिंडी। तो जहां पर बप्पा रावल यानी काल भोज ने अपना सैन्य शिविर डाला था, उस जगह को वर्तमान में रावलपिंडी कहते हैं। धार्मिक एवं मौद्रिक योगदान, तो इसने कौन से स्थापत्य कला में क्या योगदान था और कौन सी मुद्रा चलाई थी। तो एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में 8वीं सदी
में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी ये जो इसके ऋषि थे था इसके गुरु थे, जिनकी सेवा करते थे वो भगवान शिव के भगत थे, तो ये भी भगवान शिव के भगत थे, तो वहाँ से वे एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। स्वयं को दीवान मानना, यानी ये एकलिंग जी को ही अपना राजा मानते हैं, जबकि खुद इनका दीवान मानते हैं कि एकलिंग जी ही राज करेगा, जबकि खुद हम इसके एकलिंग जी यानी भगवान शिव के दीवान हैं। सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया, इन्हें सहस्त्र बहू कहते थे, फिर इसको सास बहू कहने लगे, क्योंकि इसकी जी की जो रानी थी था, वो भगवान विष्णु की भगत थी, तो उसके लिए भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया, और उसके बाद उसके बेटे की रानी थी ना, वो भगवान शिव की भगत थी, तो उसके लिए इन्होंने भगवान शिव का उसके पास ही मंदिर जो इसकी रानी थी ना, विष्णु भगवान का मंदिर का निर्माण कराया था, उसके पास ही एक भगवान शिव जी का भी मंदिर का निर्माण करवा दिया था। जो सास यानी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, इसलिए इसको सास के नाम से जाना जाता है, जबकि बहू जो एकलिंग जी यानी भगवान शिव का मंदिर है, उसे बहू मंदिर के नाम से जाने लगा। इस हिसाब से इसका नाम पड़ गया सास बहू मंदिर। प्रथम स्वर्ण मुद्रा, इन्होंने सर्वप्रथम सोने की 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था, जिसमें त्रिशूल, शिवलिंग और गाय के अंकित थे। गाय तो चलाते थे और शिव जी के भगत थे। शिव जी का जो मुख्य हथियार है वो त्रिशूल है, तो इन तीनों चीजों का इसका चित्र उसके जो सिक्के चलाए थे उनमें मिलते हैं। ऐतिहासिक कथन, शिव वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल जिसने यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। इन्होंने भी अरब अरब आक्रमणकारी थे, उनको भगाया था, खदेड़ा था ना, इसलिए सीवी वैद्य ने इसे चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। ये बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में। बप्पा रावल के बारे में लोगों की जनश्रुतियां हैं कि इसका जो कद था वो 7.5 हाथ का था, जबकि इसकी तलवार 32 मण की थी, और इसकी सेना में जो सैनिक थे वो 12,72,000 थे। तो इसके बाद अगले राजा आता है भरतुबट। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। ये प्रतापगढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि भरतुबट को सर्वोच्च सम्मान सूचक उपाधि थी महाराजाधिराज की उपाधि से अंकित किया गया। ये प्रतापगढ़ अभिलेख में है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। और ये तीनों लोगों के तिलक 400 अभिलेख में इसका उल्लेख है कि तीनों लोगों के तिलक, ये भी एक तरीके की उपाधि है। राष्ट्रकूट राजकुमारी संबंध, इसका विवाह राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से हुआ, जिससे प्रताप के पुत्र अल्लट का जन्म हुआ। जो अगले राजा हैं वो अल्लट हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।